हाय गाइस। वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है? कैसे हो सब लोग? कमेंट करो फटाफट से। क्या हाल है रावण? मेरे दोस्त रावण, कैसा है? अरे वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत हार्ड। अच्छा। बाकी जनता किधर है? आची ऑल गुड है। चलो। बाकी लोग किधर है आज? स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम है, ऐसा क्यों? सैटरडे? अच्छा, सैटरडे को अच्छा छुट्टी होती है। ओके ज्वाइन, चलो कुछ क्वेश्चंस कर लें। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है। मैं एक पीडीएफ अपलोड करता हूँ, रुको। ठीक है। एक पीडीएफ अपलोड करता हूँ। क्वेश्चन दिख रहा है? सभी लोग बताइए, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन विजिबल है गाइज? चलो एक सेकंड रुको, मुझे आपके कमेंट नहीं दिख रहे। चलो पहले कमेंट ऑन करते हैं। हाँ अब दिखे। तो चलो इस क्वेश्चन को चेक करो। आज मिक्स क्वेश्चन है ना? आज मिक्स क्वेश्चन है। आज मिक्स क्वेश्चन है। हिंदी पे ध्यान नहीं देंगे आप सिर्फ इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर चेक करेंगे कौन सा कंक्लूजन राइट है और कौन सा रॉन्ग है। चलो। हाँ पूर्वी टाकू, क्या हाल है? चलो फर्स्ट वाले को चेक करके बताओ राइट है कि रॉन्ग है। चेक करो स्टेटमेंट, क्योंकि आज आपसे ही करवाना है मुझे। मैं ठीक हूँ, आपका आशीर्वाद है मेरे ऊपर। आप सब लोगों का आशीर्वाद है। चलो रॉन्ग है, बोथ रॉन्ग है गाइस, बताओ बोथ रॉन्ग है क्या? चलो अब देखो, आज का जो सेशन है ना, इसमें आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सब चीजें एक साथ मिलेंगी, मतलब डायरेक्ट कंक्लूजन भी, इनडायरेक्ट कंक्लूजन भी। ठीक है। अब जैसे देखो, आज आप लोग बिल्कुल बेसिक एक बार बहुत अच्छे से सीख लें। देखो कि फर्स्ट कंक्लूजन मैन और कैट में है ना। देखो फर्स्ट कंक्लूजन मैन और कैट में है, कैट और मैन में। तो इसका मतलब है फर्स्ट और सेकंड दोनों कंक्लूजन कैट और मैन में है, तो ये रहा मैन और ये रहा कैट। तो क्या ये इनडायरेक्ट कंक्लूजन हो जाएंगे? बता दो। क्या ये इनडायरेक्ट कंक्लूजन हो जाएंगे, यस या नो? बताइए। क्या ये इनडायरेक्ट कंक्लूजन हो गए? यस सर, इनडायरेक्ट हो गए। अब इनडायरेक्ट कंक्लूजन के लिए खास बात क्या थी?
बोलो पीटी बच्चा। इनडायरेक्ट कंक्लूजन के लिए खास बात क्या था, कंडीशन क्या था, देयर विल बी ए कॉमन वर्ड इन बोथ स्टेटमेंट। क्या कॉमन वर्ड आया है? बोलो, क्या कॉमन वर्ड आया है? यस सर। अगर वैल्यू की बात करूं तो ऑल का केस है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 150 हो जाएगी। यहां पर भी वैल्यू 150 हो जाएगी। क्या कॉमन वर्ड पे वैल्यू 100 मिल रहा है? सब लोग बताएंगे। क्या कॉमन वर्ड पे वैल्यू 100 मिल रहा है? यस सर, कॉमन वर्ड पे वैल्यू भी 100 है। क्या बोथ स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं? यस सर, बोथ स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं। तो रिजल्ट भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा क्या? बोलो, रिजल्ट भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सर, पॉजिटिव आएगा। तो अपने पास तो ये दोनों कंक्लूजन पॉजिटिव है। अगर यहाँ वैल्यू की बात करता हूं तो ऑल का केस है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 150 हो जाएगी। ये भी ऑल का केस है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 150 हो जाएगी। अब एक बात बताओ जरा, ये जो वैल्यू होती है ये आपके पास इनकम होती है ना भाई? स्टेटमेंट वाली जो वैल्यू है वो इनकम होती है, और जो कंक्लूजन वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? एक्सपेंडिचर होती है। ठीक है। अब एक बात बताना, आओ जरा चेक करते हैं। देखो, मैन का इनकम है 100 है, तो मैन का एक्सपेंडिचर कितना होगा? 100 होगा कि नहीं होगा? एक सेकंड रुकना। चलो सॉरी गाइस, एक कॉल था, है ना। देखो, अब एक बात बताओ, हम चेक करें मैन का इनकम कितना है? 100 है, तो मैन का एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 100। अब देखो जरा, कैट का इनकम कितना है? 50, तो कैट का एक्सपेंडिचर है 50 है, तो ये तो सही हो गया ना। आपने गलत कैसे बताया? ए भाई, आपने रोंग कैसे बताया? फर्स्ट वाला तो सही है। अब देखो, सेकंड वाला चेक करो, कैट पे इनकम कितना है? 50 है। कैट का एक्सपेंडिचर कितना है? 100 है। ये रॉन्ग हो गया, ये लो सर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट फॉलोज। क्लियर है? बताओ, आप लोगों ने बिना बिना चेक किए ही कर दिया है भाई। क्लियर है सबका? ओनली फर्स्ट फॉलोज। यस या नो? अरे यस या नो? नेक्स्ट पे चले? नेक्स्ट पे चले क्या? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप। ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। क्योंकि आज मैं आपसे ही क्वेश्चन करवाने वाला हूं, क्योंकि तभी तो पता लगेगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बताओ। जो सबसे पहले करेगा उसको एक चॉकलेट मिलेगी आज। क्योंकि आज स्टूडेंट कम है तो मैं चॉकलेट दे सकता हूँ। जो सबसे फर्स्ट करेगा। आची ने बताया सेकंड फॉलोज। ओके। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड फॉलोज। बाकी स्टूडेंट?
चलो सब लोग चेक करना। क्या कंक्लूजन हाउस और पेन में, ये बच्चा हाउस है ना, हॉर्स नहीं है, हाउस है ये। क्या कंक्लूजन हाउस और पेन में है? सर मेरा सही है, आपका कहाँ है? आंसर कहाँ है? आंसर कहाँ है बच्चा? आंसर कहाँ है? हाँ भैया। तो देखो, क्या ये इनडायरेक्ट कंक्लूजन है? बोलो, बोथ कंक्लूजन जो है इनडायरेक्ट कंक्लूजन है। अब इनडायरेक्ट कंक्लूजन के लिए कॉमन वर्ड होना चाहिए ना। क्या आपने देखा कि कॉमन वर्ड मिला? बिल्कुल सर, कॉमन वर्ड मिला। कॉमन वर्ड मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। क्या कॉमन वर्ड पे वैल्यू 100 मिल रहा है? सब लोग फटाफट से चेक करेंगे कि सर कॉमन वर्ड पे वैल्यू 100 मिल रहा है। चेक करते हैं, ऑल का केस है तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। और नीचे वाला भी ऑल का केस है तो वैल्यू 150 हो जाएगा। क्या कॉमन वर्ड पे वैल्यू 100 मिला है? बिल्कुल सर, कॉमन वर्ड पे वैल्यू 100 मिला है। ठीक है, कि कॉमन वर्ड पे वैल्यू 100 मिल रहा है। बोथ स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, आ जाओ जरा। यहाँ ऑल का केस है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 150 हो जाएगी। ठीक है, और ये वाला सम का केस है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 50-50 हो जाएगी। अब एक बात बताओ जरा, आओ चेक करते, पेन का इनकम कितना है? 100 है, तो पेन का एक्सपेंडिचर 50, फर्स्ट वाला चेक कर रहे हैं। हाउस की इनकम कितनी है? 50 है, तो हाउस का एक्सपेंडिचर कितना है? 100 है, इसलिए रोंग हो गया। सेकंड देखो, पेन का इनकम कितना है? 100 है, तो पेन का एक्सपेंडिचर कितना है? 50, ये ठीक है। हाउस का इनकम 50 है तो हाउस का एक्सपेंडिचर भी 50 है, ये ठीक है। तो सेकंड वाला सही है। ओनली सेकंड फॉलोज। पीटी तुम्हारा कहाँ था आंसर? ओनली सेकंड फॉलोज। बताओ बताओ, आंसर कहाँ था? चॉकलेट लेने के लिए हैं? झूठ पे झूठ, तारीख पे तारीख। क्लियर है भाई सभी का? अच्छा, मेरा भी सेकंड था, मन में सोच रखा था ना, बताया नहीं था ऐसा। रावण मेरे दोस्त किधर है? चॉकलेट दे दो हमको, फर्स्ट आंसर हम दिया, बिल्कुल मिलेगी चॉकलेट, बिल्कुल मिलेगी। चलो भाई इसको जी पे कर दो, हाँ बिल्कुल, जी पे कर देंगे। पंकज सर से करवा देंगे, टेंशन मत लो। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सर मुझे भी चॉकलेट। बच्चा आपने आंसर तो बताया नहीं। बोथ रॉन्ग, ओके। आची ने बताया बोथ रॉन्ग। चलो आओ, करवा दे। पीटी को सर की तरफ से हम चॉकलेट देगा, जबरदस्ती। हाँ भाई देखो जरा, क्या कह रहा है कि कंक्लूजन देखो, फर्स्ट कंक्लूजन पेन एंड चेयर में है क्या? तो ये तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन है, क्योंकि पेन यहाँ पर है, चेयर यहाँ पे है, तो ये तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन है। बिल्कुल सर, इनडायरेक्ट कंक्लूजन है। अगला चौक और पेन है, तो क्या चौक और पेन ये तो डायरेक्ट कंक्लूजन है ना? देखो भाई, आराम से समझना, क्योंकि देखो पेन ये रहा, चौक ये रहा, पेन ये रहा, चौक ये रहा, तो ये तो फर्स्ट वाले से डायरेक्ट कंक्लूजन है भाई। ये तो फर्स्ट वाले से डायरेक्ट कंक्लूजन है, यस या नो?
पहले जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ आप। चॉकलेट वोकलेट बाद में देंगे अपन, ठीक है। पहले ये बताओ, जो मैंने बोला वो क्लियर है कि फर्स्ट वाला इनडायरेक्ट कंक्लूजन है, सेकंड वाला डायरेक्ट कंक्लूजन है। तो सबसे पहले तो सेकंड वाले को ही चेक कर लेते हैं ना, कि भाई ये फर्स्ट वाले से क्या है, डायरेक्ट कंक्लूजन है। अरे कॉमन को छोड़ो पहले बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को, डायरेक्ट को तो डायरेक्ट के अकॉर्डिंग चेक करेंगे आची, और इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो ये तो ये इस पे तो कॉमन वर्ड का केस बनता ही नहीं है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट कंक्लूजन है, डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट चेक होगा। यहाँ पर वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, 150 है। यहाँ पर बात करते हैं तो 150 है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं तो ये क्या है, 50-50 है। यहाँ पर बात करते हैं तो ये 50-50 है। तो सबसे पहले डायरेक्ट को चेक करें। तो डायरेक्ट देखो फर्स्ट वाले से निकल रहा है, तो फर्स्ट वाला पॉजिटिव, तो ये भी सर पॉजिटिव है। यहाँ पेन पर कितना है, 100 है। तो यहाँ पेन पर एक्सपेंडिचर कितना है, 50 है। यहाँ पर देखो चौक पर इनकम कितना है, 50। चौक पर एक्सपेंडिचर कितना है, 50। ये लो सर, फर्स्ट वाला सही हो गया। क्लियर, फर्स्ट वाला सही हो गया, क्योंकि ये तो डायरेक्ट है, और डायरेक्ट को डायरेक्ट के अकॉर्डिंग चेक करना है, इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट के अकॉर्डिंग चेक करना है। सेकंड वाला देखो इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट के लिए तो कॉमन वर्ड चाहिए, तो दोनों में कॉमन वर्ड तो मिला, लेकिन कॉमन वर्ड पे वैल्यू 100 नहीं है। तो जिनके भी बीच हम कंक्लूजन चेक कर रहे हैं, कल भी मैंने यही रिपीट की थी बात, कि जिनके भी बीच में हम कंक्लूजन चेक कर रहे हैं वो कंक्लूजन रोंग होगा। तो पेन और चेयर के बीच कंक्लूजन चेक कर रहे हैं तो वो रोंग होगा, जब कॉमन वर्ड पे वैल्यू 100 नहीं मिलेगी। तो इसका आंसर होगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। अब आया समझ में, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। इसलिए आज मैं मिक्स क्वेश्चन करवा रहा हूं कि आपको, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, एग्जाम में तो मिक्स आता है। क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर एक बार और देखो बच्चा, एलजे, देखो एक बात बताओ, ये तो चेक कर लिया ना इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। एलजे ये बताओ, ये तो चेक कर लिया ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कि डायरेक्ट कैसे है इनडायरेक्ट कैसे है। कि कल भी मैंने बताया था कि इनडायरेक्ट कंक्लूजन वो कंक्लूजन होता है जिसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर डिफरेंट डिफरेंट किस में मिल रहे हैं, स्टेटमेंट में मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा देखो फर्स्ट वाला पेन और चेयर है, तो पेन यहाँ पर मिला है हमें, और चेयर यहाँ पर मिला, तो इसका मतलब है जो अलग अलग स्टेटमेंट में मिल रहा है, तो ये कैसा हो गया, इनडायरेक्ट कंक्लूजन हो गया। अब देखो आपने बोला कि सर चाक तो नीचे वाले में भी है, तो बच्चा प्रायोरिटी हम उसको देंगे ना जिसमें दोनों मिल रहे हैं। तो चाक और पेन दोनों एक साथ कहाँ मिले, फर्स्ट वाले में मिले। तो ये तो डायरेक्ट कंक्लूजन है, और डायरेक्ट को तो डायरेक्ट के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। कि डायरेक्ट में मैंने क्या बताया था कि भाई पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव। ठीक है, वैल्यू देख लेंगे, इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट में ऑल का केस है तो वैल्यू 150, और कंक्लूजन में सम का केस है तो वैल्यू 50-50, बस चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो। इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा सबसे पहले, करो जरा, करो करो, सब लोगों का आंसर आना चाहिए। बताइए। सब लोग चेक करके बताओ। ओनली फर्स्ट फॉलोज। आची ने बताया सर नन फॉलोज, रावण ने बताया ओनली फर्स्ट फॉलोज, और बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट, सभी का आंसर आना चाहिए।
चलो देखो, आओ। फर्स्ट फॉलोज और नन फॉलोज, बी नेगेटिव। अच्छा, बी नेगेटिव है तुम्हारा ब्लड ग्रुप रावण। चलो आओ देखो, क्या कह रहा है। फर्स्ट कंक्लूजन है हॉर्सेज एंड जंगल। देखो तो ये है जंगल आपका, ये रहा, सॉरी ये जंगल और ये हॉर्स, तो ये तो बोथ क्या हो जाएंगे, बोलो। बोथ क्या हो जाएंगे ये, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, कमेंट करो। डायरेक्ट, अच्छा। अरे जब बोथ अलग अलग स्टेटमेंट में, यहाँ जंगल है यहाँ हॉर्स है, तो ये तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन होगा ना, डायरेक्ट कैसे होगा। जस्ट जोकिंग, अभी जोकिंग कर दूंगा मैं। क्लियर हुआ। चलो। हाँ रावण, रावण तो दोस्त है मेरा यार। देखो, अब एक बात बताओ जरा, क्या इनडायरेक्ट कंक्लूजन के लिए कॉमन वर्ड होना चाहिए, बोलो। इनडायरेक्ट कंक्लूजन के लिए कॉमन वर्ड होना चाहिए, कॉमन है। टाइगर कॉमन है, बोलो। टाइगर कॉमन है ना। कॉमन वर्ड पे वैल्यू 100 होनी चाहिए क्या। तो ये ऑल का केस है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 150 हो जाएगी। सम का केस है तो वैल्यू 50-50 हो जाएगी। क्या कॉमन वर्ड पे वैल्यू 100 है, बताओ। क्या कॉमन वर्ड पे वैल्यू 100 है, नहीं है। तो कंक्लूजन जिनके भी बीच में चेक कर रहे हैं, सारे कंक्लूजन रॉन्ग होंगे। तो जंगल और हॉर्स के बीच में देख रहे हैं तो फर्स्ट रॉन्ग और सेकंड रॉन्ग। क्लियर। अब इसमें एक दूसरा केस लगता है, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी एक बार ये सारी चीजें समझ में आ जाए फिर बताऊंगा। ठीक है। ठीक है, तो अभी ये क्लियर है। मुझे था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दोगे, तो इसका आंसर होगा नन फॉलोज। नन फॉलोज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताएगा मेरा दोस्त रावण। चलो ये करो। चलो सभी लोग बताओ। इस पे जो सबसे पहले करेगा उसको एक मिथुन गिफ्ट दिया जाएगा मेरी तरफ से। अब देख लो कौन सबसे पहले करता है। दोनों फॉलोज, ऑल फॉलोज। रावण ने बताया सर ऑल फॉलोज। वेरी गुड, तो रावण के लिए मिथुन की तैयारी की जाए। हम आ रहे हैं रावण फ्लाइट से और आपको मिथुन दिला के जाएंगे। चलो भाई देखो, आओ। अच्छा, आची ने भी बताया, देखो कंक्लूजन हॉर्स और हैन में है क्या। देखो जरा, बोथ कंक्लूजन जो है वो हॉर्स और हैन में है क्या, बोलो भाई। जो कंक्लूजन है वो हॉर्स और हैन में है क्या, बताओ जरा। चलो अब एक बात बताओ, तो ये इनडायरेक्ट कंक्लूजन हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। ये इनडायरेक्ट कंक्लूजन हुए कि नहीं हुए, यस या नो। क्योंकि हमने देखा कि हैन यहाँ है, हॉर्स यहाँ है। ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या इनडायरेक्ट कंक्लूजन के लिए कॉमन वर्ड होना चाहिए, ये लो सर कॉमन वर्ड हो रहा है।
सम का केस है तो वैल्यू क्या होगा, 50-50 होगा। ऑल का केस है तो वैल्यू क्या होगा, 150 होगा। क्या कॉमन वर्ड पे वैल्यू 100 मिल रहा है मुन्ना, बताइए। क्या कॉमन वर्ड पे वैल्यू 100 मिल रहा है, यस या नो? बिल्कुल सर, कॉमन वर्ड पे वैल्यू भी 100 मिल रहा है। तो जब कॉमन वर्ड पे वैल्यू 100 मिल रहा है, बोथ स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव आएगा, यस या नो? अरे हाँ ना, कुछ तो जवाब दो। चलो वेरी गुड। अब देखो सम का केस है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 50-50 हो जाएगा। यहां पर भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 50-50 हो जाएगा। अब कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। देखो हैन का इनकम कितना है, 50 है, तो हैन का एक्सपेंडिचर 50 है। देखो हॉर्स का इनकम कितना है, 50, तो हॉर्स का एक्सपेंडिचर कितना है, 50, ये तो सही है। अब देखो हॉर्स का इनकम कितना है, हॉर्स का इनकम कितना था, 50, तो हॉर्स का एक्सपेंडिचर है 50। अब यहाँ देखो हैन का इनकम 50, हैन का एक्सपेंडिचर 50, ये तो बहुत बहुत फॉलोज हो गया, बोथ फॉलोज, यस या नो? अरे यस या नो? चलो, तो रावण, मिथुन की तैयारी की जाए। रावण की जिस दिन शादी होगी ना, तो शादी में मैं गिफ्ट दे के जाऊंगा रावण, वो मिथुन। ठीक है रावण, तुम्हारी शादी में मुझे बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? जरूर, हाँ तब तुम्हारी शादी होगी ना तो गिफ्ट दे के जाऊंगा। और कौन बुलाएगा मुझे शादी में? चलो ये नहीं, ये रहने दो, ये करो, ये वाला करो। और कौन बुलाएगा, जो जो बुलाएगा उसको गिफ्ट मिलेगा। अच्छा बच्चा भी बुलाएगा। अच्छा आपकी भी शादी नहीं हुई है अभी? अच्छा रावण को दहेज चाहिए बोल रहा है सर। अच्छा तो कब है, किसी की रिसेंट में शादी है तो बताओ, मैं फिर आऊं भाई, अब और तो क्या करूं। लड़की नहीं मिलता है, तो आपने लकड़ी लिखा है रावण, आपने लकड़ी लिखा है। आपने क्या लिखा है, लकड़ी लिखा है। हाँ। चलो नन, आफ्टर 5 इयर्स की बात बाद होगा सर। 5 साल के बाद। आपका डेट ऑफ बर्थ तो 99 का है ना, सॉरी 1990 का है ना, 1990 का है ना, पीटी बच्चा। तो ऑलरेडी आप 25 एंड 35 क्रॉस कर चुके हैं। हाँ रावण ने बोला सर नन फॉलोज, रावण ने बोला नन फॉलोज। अरे रे रे रे, रावण रावण आराम से, रावण आराम से, जल्दबाजी नहीं करते हैं। ऑल राइट, शुगर ने बोला सर ऑल राइट। देखो फर्स्ट कंक्लूजन ट्री और फ्रूट में है ना, देखो फर्स्ट कंक्लूजन ट्री और फ्रूट में है, ये रहा ट्री और ये रहा फ्रूट, तो इसका मतलब ये तो डायरेक्ट कंक्लूजन हो गया ना, बोलो। इसका मतलब ये तो कैसा कंक्लूजन हो गया, डायरेक्ट कंक्लूजन हो गया ना, बोलो। ये तो डायरेक्ट कंक्लूजन हो गया ना। डायरेक्ट कंक्लूजन हो गया ना। अब सेकंड फ्रूट और फ्लोवर,
अब एक बात बताओ, ये रहा फ्रूट और ये रहा फ्लावर, ये तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन हुआ ना सेकंड वाला। सेकंड वाला कौन सा कंक्लूजन हुआ? इनडायरेक्ट कंक्लूजन। ठीक है। अब देखो जरा, फर्स्ट वाला डायरेक्ट है, जो इसी से डायरेक्ट है। ठीक है। तो अब यहां देखो, यहां पर वैल्यू की बात करें तो 100 100 है, और यहां पर भी क्या है, वैल्यू 100 100 है। अगर ये स्टेटमेंट आपका कैसा है, पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। यहाँ देखो, ट्री का इनकम 100 है, ट्री का एक्सपेंडिचर 100 है, फ्रूट का इनकम 100 है, फ्रूट का एक्सपेंडिचर 100 है, तो फर्स्ट वाला तो सही है। बताओ, फर्स्ट वाला तो सही है। भाई फर्स्ट वाला तो बिल्कुल सही है। ठीक है। सेकंड वाला देखो, सेकंड इनडायरेक्ट है, तो दोनों में कॉमन वर्ड चाहिए ना अपने को। एक बात बताओ, यहाँ ट्री है, तो ये लो 100 और 50, क्या कॉमन वर्ड मिल गया? बिल्कुल मिल गया। और कॉमन वर्ड पे वैल्यू भी 100 मिल गई, बिल्कुल। वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, तो कंक्लूजन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो ये रहा अपना नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या है, 100 100 है। तो देखो, फ्रूट है, फ्रूट का इनकम कितना है सर? 100 है। फ्रूट का एक्सपेंडिचर कितना है? 100 है। फ्लोर का इनकम 100 है, फ्लोर का एक्सपेंडिचर 100 है, तो ये तो सही हो गया, ये लो सर। बताओ कहाँ प्रॉब्लम आई? आधे लोग गलत बता रहे हैं, है भाई? आधे लोग गलत बता रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम आई? रावण क्लियर है? हाँ, तो ट्री कॉमन है ना, और कॉमन वर्ड पे वैल्यू भी 100 मिल रही है, तो तभी तो सेकंड वाला सही हुआ है। सर, ट्री जो कॉमन है नहीं हमें। नहीं। पॉजिटिव से नेगेटिव भी जा सकते हैं ना सर। देखो, अगर डायरेक्ट कंक्लूजन चेक कर रहे हो ना सीडब्ल्यू बाखा, तो डायरेक्ट कंक्लूजन में पॉजिटिव से पॉजिटिव मिलेगा और नेगेटिव से नेगेटिव। अगर इनडायरेक्ट पे जा रहे हो तो वन पॉजिटिव है वन नेगेटिव है, तो कंक्लूजन ऑलवेज नेगेटिव होगा। और अगर बोथ पॉजिटिव है तो कंक्लूजन बोथ ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और वन नेगेटिव अदर भी नेगेटिव, तो नो नो रिजल्ट आएगा वहां पर। ठीक है, नन फॉलो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जरा। ये लो, इसको करो। यहां पर मैंने लिख दिया सम। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। अभी का प्रीवियस वाला तब तो दो वाला जो माइनस माइनस हो रहा है ना। क्या कह रहे हो? उधर में नो फ्रूट इज फ्री और नो ट्री इज हाँ, फ्रूट, दोनों तो। मेरे से बात कर रहे हो क्या? जी सर, प्रीवियस क्वेश्चन का। थोड़ा तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही है। आगे का क्वेश्चन वाला में पूरा दोनों नेगेटिव है ना सर। कौन से वाले में? हाँ, तो ये वो स्टेट, ये तो कंक्लूजन नेगेटिव है ना, हमें तो स्टेटमेंट पे बात करनी है ना, स्टेटमेंट के भी आप पर कंक्लूजन चेक होगा ना। फर्स्ट क्लास है क्या आज आपकी? यस सर। यस सर, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, कल का रिकॉर्डेड नहीं देखा क्या? बीच में गायब हो। रिकॉर्डेड देखना एक बार, फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो बाकी सब लोग इस क्वेश्चन को करो। नन फॉलोज, राउंड कह रहे ओ लोग के।
चलो मैं बता दूं अब। चलो सब लोग देखो, आओ जरा, क्या कह रहा है क्वेश्चन। फर्स्ट कंक्लूजन किस में है, एंगल और पेन। सेकंड भी एंगल और पेन। तो ये रहा पेन और ये रहा एंगल, तो मीन्स ये कैसे हैं, इनडायरेक्ट कंक्लूजन है ना। आप लोग ढंग से चेक नहीं करते हो, पता नहीं कहाँ की जल्दी है। इनडायरेक्ट कंक्लूजन है या नहीं है, बताओ। पहले तो इतना बताओ ये इनडायरेक्ट है या नहीं है, क्योंकि जितने भी कंक्लूजन है ना एंगल और पेन में है, ये एंगल पेन, तो यहां पर है पेन और यहां पर है एंगल। तो क्या ये इनडायरेक्ट कंक्लूजन है या नहीं है, मुझे इतना सा बताओ। क्या ये इनडायरेक्ट कंक्लूजन है या नहीं है, मुझे इतना सा बताओ पहले, बोलो यस या नो, बोलो। है ना इनडायरेक्ट कंक्लूजन। अगर इनडायरेक्ट कंक्लूजन है तो कॉमन वर्ड चाहिए हमें। चलो हमें कॉमन वर्ड मिला, ये लो सर, कॉमन वर्ड मिल गया ना। तो अगर सम के केस की बात करें तो वैल्यू क्या हो गई, 50-50। ये भी वैल्यू क्या हो गई, 50-50। क्या कॉमन वर्ड पे वैल्यू 100 मिल रहा है, मुझे इतना सा बताओ। क्या कॉमन वर्ड पे वैल्यू 100 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो जब कॉमन वर्ड पे वैल्यू 100 नहीं है तो पेन और इंग्लिश में जो भी बोला जाएगा बोथ रॉन्ग होगा। ये लो, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ रॉन्ग। तो नन फॉलोज, ये रावण से दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। नन फॉलोज, क्लियर है, बोथ रॉन्ग, ओके, बोथ रॉन्ग। रावण भूल जाता है, ए रावण ऐसे मत भूल मेरे दोस्त। 2 अक्टूबर को क्या करेंगे अपन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कंफर्म सही कर दोगे आप लोग। सर बाद में पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा, जो हुकुम मेरे आका। और बताओ, और कोई आदेश। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो सब लोग, सब लोग देखो। All leaves are roots, some leaves are branches. Conclusion is some branches are not leaves, at least some roots are branches. चेक करो। बोथ फॉलोज, बोथ फॉलोज, आची ने बताया सबसे पहले बोथ फॉलोज। ओके, सभी का आंसर आना चाहिए। सर ये वर्ड नोट भी लेगा क्या। अरे एटलीस्ट का मतलब सम ही होता है, आची। एटलीस्ट मीन्स सम ही होता है, ये एक फालतू वर्ड लगाया गया है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जबरदस्ती लगा दिया कंफ्यूज करने के लिए। अगर एटलीस्ट लिख रहा है तो एटलीस्ट सम 50 रहेगा। देखो फर्स्ट कंक्लूजन ब्रांच और लीव्स में है, ठीक है। अब एक बात बताओ जरा, फर्स्ट कंक्लूजन
ब्रांच और लीव्स में है ना, तो ये रहा लीव्स और ये रहा लीव्स और ब्रांच। ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट है? सर ये तो डायरेक्ट कंक्लूजन है। बोलो डायरेक्ट है कि नहीं है? क्योंकि इस सेकंड वाले से डायरेक्ट मिल रहा है ब्रांच और लीव्स। अब एक बात बताओ, ये तो अपने पास में पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, क्या ये पॉसिबल है? भाई डायरेक्ट कंक्लूजन में मैंने बताया था ना, पॉजिटिव से पॉजिटिव मिलेगा और नेगेटिव से नेगेटिव। यहां तो नोट लिखा है ना, सम नोट का केस है ना ये तो, है भाई, सम नोट का केस है। तो नॉट पॉसिबल, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया। सेकंड कह रहा है रूट और ब्रांचेज। अब एक बात बताओ जरा, रूट यहाँ है और ब्रांचेज यहाँ है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन है भाई, इसका मतलब ये तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन है। अब एक बात बताओ, इनडायरेक्ट कंक्लूजन के लिए कॉमन वर्ड चाहिए? बिल्कुल सर। तो लीव्स कॉमन आया कि नहीं आया? अगर वैल्यू की बात करें तो ये 150 है कि नहीं है? और ये वाला भी क्या है, 50-50 है। तो क्या कॉमन वर्ड पे वैल्यू 100 आ रहा है? बोलो, रूट और ब्रांचेज में क्या कॉमन वर्ड पे वैल्यू 100 आ रहा है? यस आ रहा है। तो देखो जरा, यहां पर वैल्यू की बात करें तो 50-50 है ना, ये लो सर। और बोथ स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ देखो रूट 50 है तो यहाँ रूट 50 है, ब्रांच 50 है तो ब्रांच 50 है, ये लो सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड फॉलोज। क्लियर? बताओ। क्लियर है? अरे यस या नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। इस बार आंसर गलत नहीं होना चाहिए, करो सभी लोग। पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट कौन से का आंसर बता रहे हो भाई आप? फर्स्ट वाले में नोट नहीं होने से कौन से का बता रहे हो? चलो देखो, फर्स्ट कंक्लूजन किस में है, रिवार्ड एंड गिफ्ट में है। तो एक बात बताओ जरा, रिवार्ड यहां पर है, गिफ्ट यहां पर है। आराम से चेक करो यार, जल्दबाजी कहाँ है आपको, मुझे ये समझ में नहीं आता। जो मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग तो आप चेक नहीं कर रहे हो। देखो गिफ्ट यहां पर है और रिवार्ड यहां पर है, तो रिवार्ड और गिफ्ट है, इसका मतलब ये तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन है। अब जब इनडायरेक्ट कंक्लूजन है तो कॉमन वर्ड मिला, ये लो 150 और ये लो सर 100 कॉमन वर्ड मिल रहा है क्या? बताओ, क्या कॉमन वर्ड मिल रहा है, मुझे इतना सा बता दो। क्या कॉमन वर्ड मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन कॉमन वर्ड पे वैल्यू 100 है? बिल्कुल है सर कॉमन वर्ड पे। लेकिन एक बात बताओ बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर कनेक्ट होगा तो नेगेटिव कंक्लूजन आएगा ना, तो ये तो पॉजिटिव है, इसलिए रोंग हुआ है। समझ में आई बात? कि भाई इन दोनों से जो इनडायरेक्ट कंक्लूजन आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो नेगेटिव कंक्लूजन आएगा ना, पॉजिटिव कैसे आ सकता है, मैंने लिखवाया था ना। तो इसलिए ये फर्स्ट वाला रोंग हुआ है। अरे यस या नो?
पता नहीं ध्यान कहाँ रखते हो। क्लियर है? सेकंड वाला चेक करो। सेकंड गिफ्ट और टॉयज है, तो ये तो गिफ्ट और टॉयज देखो, गिफ्ट और टॉयज तो एक में ही मिल रहा है, टॉयज और गिफ्ट, तो ये तो डायरेक्ट कंक्लूजन है ना। वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां पर देखो, वैल्यू की बात करते हैं तो 150 है ना। अब एक बात बताओ, गिफ्ट का इनकम 50 है तो गिफ्ट का एक्सपेंडिचर 100 कैसे हो सकता है? बोथ रोंग। तो आंसर क्या होगा? बोथ रोंग। क्लियर है? बताओ कोई डाउट? नन फॉलोज। यस। यस। वेरी गुड। अभी क्लियर है? फर्स्ट वाला बताओ ना, कौन सा? ये वाला? ये वाला? अच्छी, जहां मैं क्लिक कर रहा हूं, ये वाला? अरे बच्चा, ये एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों से इनडायरेक्ट कंक्लूजन निकालूंगा तो एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो कंक्लूजन नेगेटिव आएगा ना। और ये तो हमारा पॉजिटिव है। कहीं यहां पर नोट वर्ड दिख रहा है आपको? कहीं इसमें नोट वर्ड दिख रहा है? बताओ। नहीं दिख रहा ना। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव कनेक्ट होंगे तो पॉजिटिव आता। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो इसलिए नेगेटिव कंक्लूजन आएगा। क्लियर? चलो एक एक क्वेश्चन और करके बताइए, चलो। ये करो जरा, ये करो। बताओ। चलो आओ, सब लोग देखना, सभी लोग देखना। फर्स्ट कंक्लूजन किस में है? रूलर और एम्पीरियर। देखो, ये रहा रूलर और ये रहा एम्पीरियर।
क्या कह रहे हो? बिकॉज इनडायरेक्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट इज नेगेटिव। चलो देखो क्या कह रहा है, सम किंग्स आर एम्पीरियर, नो रूलर इज ए किंग। अब फर्स्ट कंक्लूजन किसमें है? रूलर और एम्पीरियर। क्या ये इनडायरेक्ट कंक्लूजन है? बोलो, क्या ये इनडायरेक्ट कंक्लूजन है? क्योंकि इंपेरियर और रूलर ये यहां पर है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट कंक्लूजन है। तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन के लिए कॉमन वर्ड होना चाहिए। बिल्कुल सर, कॉमन वर्ड है। अगर हम यहाँ वैल्यू की बात करें तो ये हो गया हमारा 50-50, और ये हो गया नोट का केस है तो 100-100। क्या कॉमन वर्ड पे वैल्यू 100 है? बिल्कुल है। पॉजिटिव और नेगेटिव अगर कनेक्ट होते हैं तो नेगेटिव कंक्लूजन देते हैं, तो ये हमारा नेगेटिव है। बिल्कुल है। यहाँ पर वैल्यू की बात करें तो 100-100। अब देखो जरा, यहाँ पर रूलर कितना है? 100 है, और एम्पीरियर 50 है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो, रूलर की इनकम 100 है, रूलर का एक्सपेंडिचर 100 है। यहाँ एम्पियर 50 है, तो यहाँ एम्पीरियर कितना है? 100 है। तो ये रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर भाई इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो गया। अगला कह रहा है रूलर और एम्पीरियर। अब देखो, रूलर और एम्पीरियर में तो भाई नेगेटिव कंक्लूजन आ रहा है। ठीक है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? तो ये भी रॉन्ग, दोनों इनडायरेक्ट कंक्लूजन थे। तो रूलर और एम्पीरियर में नेगेटिव कंक्लूजन आ रहा है, तो बोथ रॉन्ग। बोथ रॉन्ग। क्लियर? ठीक है, ये लो भाई। तो आज के लिए अब हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी कल का आपका ऑफ रहेगा। ठीक है, चलो भाई। चलो, थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए भाई, बाय बाय, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय भाई, थैंक यू।